क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट एक ही आता है, इसका ये नहीं मतलब कि बाकी पढ़ते नहीं है। आ जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। तो आप कहते हैं यार मैं बड़ा स्वेट हो गया, मैंने बड़ा जोर लगा दिया। जो लोग बहुत जल्द डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, लेट्स से जिम में आते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, या वेट लॉस कर रहे हैं तो अगेन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं, वो जिम भी छोड़ जाते हैं और इवन के एक्सरसाइज करना भी छोड़ जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है, उसका ज़रा बताइएगा। देखिए ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये जो बंदे डीमोटिवेट हो जाते हैं और जिम को छोड़ देते हैं, असल में होता है इस तरह से है कि हर बंदे का जो रिस्पॉन्स है ना एक्सरसाइज को, वो सेम नहीं होता। लड़कों का क्या होता है कि वो जिम में किसी एक बंदे को आइडलाइज कर लेते हैं, अब वो बंदा जेनेटिकली गुड हो। अब देन अगेन मैं मिसाल दूंगा कि एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट एक ही आता है, इसका ये नहीं मतलब कि बाकी पढ़ते नहीं है। उसको अल्लाह ताला ने मेंटली सलाहियत इतनी दी हुई है कि उसको वो जल्दी समझ आ जाता है, तो दूसरे को नहीं आता। इसी तरह हमारी वाली फील्ड में बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी इसको रिस्पॉन्स बड़ा क्विकली करती है। अब बंदे क्या करते हैं, बंदे उनके पीछे पीछे चलते हैं कि यार आप ये सेट करते हो, आपको बड़े रिजल्ट आते हैं, मैं भी करवाएं। वो करवाते हैं, उनको नहीं आते क्योंकि उनकी बॉडी उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही होती। 95% लोगों को खुद मेहनत करके बनना पड़ता है, 5% ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली अच्छे होते हैं, ठीक है। अब ये जो डीमोटिवेट बंदा होता है, ये इसलिए होता है कि इनकी जो बॉडी पे अटैकिंग सिस्टम है ना, वो सेम होता है जिमों में। मतलब यार आप आगे वो बेंच प्रेसेस कर लो, इतनी कार्डियो कर लो, ये आप बैटर रोप कर लो, इतना करके वो आपका एक चक्कर सा घुमा के आपको जिम से आउट कर देते हैं, पसीना आपको आ जाता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। तो आप कहते हैं यार मैं बड़ा स्वेट हो गया, मैंने बड़ा जोर लगा दिया। अब उसमें ना तो आपको ये पता है आपने बर्नआउट कितना किया है, ठीक है, लूज कितना किया और गेन कितना किया। लूज मीन्स फैट को कितना लूज किया है, गेन्स मीन्स के स्ट्रेंथ के ऊपर कितना गेन किया है, मसल को कितना गेन किया है। जब ट्रेनर आपको टारगेटेड लेके चलता है, हर 15 दिन के बाद आपको फील होता है कि यार मेरा स्ट्रेंथ लेवल बढ़ रहा है, मेरी बॉडी में फैट कम हो रही है, मेरी वेस्ट लाइन कम हो रही है, ठीक है, मेरी बॉडी शेप में आ रही है, या जो एक्टोमार्फ है उनको फील होता है कि यार अब मेरे पे कुछ नजर आना मुझे शुरू हुआ है, तो फिर नहीं बंदा इस चीज़ को छोड़ता। बंदे मोस्टली इसलिए छोड़ जाते हैं कि वो एक ही ट्रेनिंग सिस्टम उनका चल रहा होता है। मोस्टली जिमों में ऐसे ही है, अगर चेस्ट की एक रूटीन है वो सब एक ही कर रहे हैं, बाइसेप की है, ट्राइसेप की है, वो भी एक ही कर रहे हैं, ठीक है। वेट ट्रेनिंग इज द मोस्ट टेक्निकल पार्ट, उसमें आपकी बॉडी पे जो अटैकिंग ट्रेनर ने करनी है ना, उसी का सारा रिजल्ट है। देन अगेन अब इसमें लड़के जाते हैं, कोई 2 माह के बाद छोड़ जाता है, कोई 6 माह के बाद छोड़ जाता है, कोई साल के बाद छोड़ जाता है। इसके लिए ट्रेनर का उनके साथ इंगेज होना और साथ साथ उनको समझाते रहना बड़ा ज़रूरी है।